राजस्थान की धरा पर रेतीले धोरों पर आपने बवंडर का नाम तो सुना ही होगा। ये बवंडर जब जब आता है तब आसपास की तमाम सारी इलाकों में भयंकर हलचल कर जाता है। इन दिनों राजस्थान की राजनीति में भी एक भयंकर बवंडर आ रहा है और ये बवंडर है लोकप्रियता का। ये बवंडर है हर जगह एक ही नाम, एक ही गूंज, एक ही नारे का, और वो नारा है जय हो सचिन पायलट की। ये बवंडर क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, आपको गहराई से समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, ताकि ऐसे विश्लेषण, इतने दिलचस्प विश्लेषण आपको हर वक्त मिलते रहें और आपके पास समय रहते नोटिफिकेशन आते रहे। तो ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो विशाल काय भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ है नागौर की धरती पर। और ये भीड़ इसलिए नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा बड़ी घटना हो गई है। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि कोई बहुत ज्यादा बड़े कद का व्यक्ति आया है। कद और पद में जो अंतर है वो ये व्यक्ति समझाता है। और ये भीड़ है सचिन पायलट की पहली किसान रैली की, जो इस साल की उनकी पहली बड़ी विशालकाय किसान रैली है। वो सचिन पायलट जो किसी पद में नहीं है। पावर की बात की जाए तो सरकार में उनके पास कोई खास पावर नहीं है, वो केवल एक साधारण विधायक है। और एक साधारण विधायक की रैली में जो सरकार की किसी भी तरह के सपोर्ट के बिना, किसी भी तरह की मशीनरी के बिना यह भीड़ पहली रैली में लाते हैं। यह भीड़ क्या दिखाती है, क्या जताती है, यह समझना होगा हम सबको। लोकप्रियता की किस चरम पर सचिन पायलट है यह समझना होगा हमको। नागौर का यह नजारा आपको दिखाता है कि एक धरा, जो धरा है जाटों की, जिस धरा पर सबसे ज्यादा जाट कौम बसती है, ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं सचिन पायलट तो केवल गुर्जरों का नेता है। यह भीड़ जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं जिसके पास पावर नहीं उसके पास तो कुछ नहीं। सचिन पायलट ने ये जवाब कई सारे सवालों को दिया है। यह जवाब उन सवालों को भी है कि बहुत ज्यादा षड्यंत्र के बाद भी कोई आगे निकल सकता है। यह जवाब उन लोगों को भी है जो साफ तौर पे सचिन पायलट की मेहनत पे पानी फिर रहा है ऐसा कह रहे थे। यह जवाब आला कमान को भी है कि आप अगर डिसीजन लेने में देरी करोगे तो यह जन सैलाब आपके पक्ष में जो आ रहा था वो आपके पास से होकर निकलकर सचिन पायलट, अगर आपने उनको सब्र का बांध उनका टूट गया तो वो ये सैलाब ले जा भी सकते हैं। इन सारी बातों को समझिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि सचिन पायलट आखिर राजस्थान की राजनीति में ये बवंडर ला क्यों रहे हैं, हो क्या रहा है आखिरकार। इन सारी बातों को समझने के लिए आपको बहुत ही गहराई से सचिन पायलट का पूरा ट्विटर देखना होगा और उस ट्विटर को हम आपको बहुत ही गहराई से समझाएंगे भी। तो अब हम आपको सचिन पायलट के पूरे ट्विटर अकाउंट को एनालाइज करके बताएंगे कि आखिर ये जो सचिन पायलट बवंडर ला रहे हैं उससे क्या कुछ होगा, कैसे कैसे होगा और कैसे राजनीति की तस्वीर सचिन पायलट बदल सकते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। मिल रहे हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि सचिन पायलट के आगे और क्या क्या प्लान्स हैं, किस तरह से वो इस बवंडर को भूचाल में बदल सकते हैं और किस तरीके से बिना पद के भी एक बड़े पद का व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, बिना कुछ बोले अपने कर्म से जवाब दे सकता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। A grand offer to boost the marketing of your business like never before. Let your spokesperson carry your messages to the masses like the video above. Explain your business through spokesperson explainer videos, script writing, spokesperson, complementing HD visuals, complementing HD animations, high-end editing, all above included with some more additional goodies.
If you book the order now, then get promotion of the video in 3 lakhs plus subscriber channel free of cost. Promotion on a Facebook page with 50,000 plus followers. All of this in an unbelievable reasonable price. Contact now. तो ब्रेक से पहले मैंने आपको इस भीड़ का नजारा बताया था जो परबतसर और नागौर की थी। सचिन पायलट ने 16 जनवरी को अपने ट्विटर से एक पोस्ट की है परबतसर नागौर की कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें बहुत कुछ जवाब देती है कि अगर लोकप्रियता के इस जमाने पे, लोकप्रियता के पूरी तरह से मापदंड पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उनकी लोकप्रियता का जवाब कांग्रेस में कौन दे सकता है। ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां करती है और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। नागौर परबतसर के बाद सचिन पायलट जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इसको समझिएगा। सचिन पायलट हर जगह पर जहां पर भी जा रहे हैं वहां के प्रमुख मंदिरों के भी दर्शन कर रहे हैं, तमाम सारे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं और परमपिता परमेश्वर जिनको तमाम सारे लोग मानते हैं उनको भी पूरी तरह से उनके आराध्य देव को दर्शन कर रहे हैं हर जगह पर। और वैसे ही जब नागौर में गए तो तेजाजी के दर्शन दिए। इस बात को समझिएगा, वीर तेजाजी कौन है? वो जाट समुदाय के सबसे बड़े आराध्य देव हैं। तो पहले तो इस कदर जाट समुदाय ने उनको पूरी तरह से रेस्पेक्ट करते हुए इतनी बड़ी भीड़ लाए और उसके बाद सचिन पायलट ने उनके आराध्य देव को भी दर्शन किया। इस तरह से पूरे नागौर को वो साध लिए और उसके बाद नागौर के सीधे बाद वो बीकानेर गए, फिर पीलीबंगा गए और वहां से हनुमानगढ़ के और इलाकों में गए। और नागौर के बाद हनुमानगढ़ ने कैसा स्वागत किया आप देख सकते हैं। ये अथाह प्रेम जो मिल रहा है सचिन पायलट को, ये बताता दिखाता जताता है कि लोकप्रियता की पराकाष्ठा अगर कोई हो सकती है तो सचिन पायलट उसे भी पार कर सकते हैं। आप इसके आगे देखिए, ऐसा नहीं है लोकप्रियता मिल गई तो बस घमंड में आ जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेज से नीचे उतरेंगे ही नहीं, किसी कार्यकर्ता से मिलेंगे ही नहीं। नहीं, आपकी लोकप्रियता आपको जितना प्रचलित बना रही है उतना ही ज़्यादा ज़मीन पर भी आप आ रहे हो। और सचिन पायलट ने वो काम करके भी बताया। एक एक किसानों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके खेत, उनके जानवर, उन सब के बीच में जाकर बैठ रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा ज़मीनी स्तर के नेता हैं। रास्ते में ग्राम खोकर शानपुरा में वो मुकेश मेघवाल जी के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आप समझिएगा कितने ग्राउंड के नेता हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। और उसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद करना, उनके साथ इस तरीके से खाना खाना, लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते रहना। कौन ऐसा नेता है जो बिना पद के, बिना पावर के इतना प्रचलित हो? वो केवल सचिन पायलट ही हो सकता है। गांव गांव में इस तरह से स्वागत, इस तरीके से उनका पूरी तरह से स्वागत हो रहा है। हर जगह पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और ये जो किसान रैली सचिन पायलट कर रहे हैं, इस किसान रैली का साफ साफ संदेश आप समझिएगा। ये संदेश है कि पहले मैं किसानों को साधूंगा, फिर मैं युवाओं को साधूंगा और बताऊंगा कि बिना पद के भी कितना ज़्यादा लोग मुझे प्रेम करते हैं। और फिर ये सब देखकर भी अगर आपने मेरी मेहनत को कद्र नहीं किया, इतने सालों से जो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस इंतज़ार को पूरा नहीं किया, तो फिर मेरे पास इतने ज़्यादा लोगों का सपोर्ट है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक संदेश है। अगर ये संदेश आलाकमान नहीं समझी, अब नहीं समझी, तो बहुत देर हो जाएगी। राजनीतिक पंडित तो यहाँ तक कहते हैं कि सचिन पायलट जो अब कर रहे हैं उनको 6 महीने पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन इससे साफ तौर पर समझ में आ जाएगा बहुत सारे लोगों को। कोई मुंह से बोलता है, कोई काम से बोलता है। सचिन पायलट काम से बोलने वाले नेता है। ये देखिए, रात को, आधी रात को भी बीकानेर पहुंच रहे हैं तो किस तरह से स्वागत हो रहा है। और सुबह उठकर फिर वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लगातार मिलते जाते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। सचिन पायलट लगातार जो है पूरी तरह से वर्क मोड पे आ गए हैं। फिर देखिए वहां पर लगातार कार्यकर्ताओं से मिलना, लगातार
पूरा का पूरा ऐसा लगता है लोगों की, कार्यकर्ताओं की सुनामी आ गई है। एक दिन भी रुकना नहीं, एक वक्त भी थमना नहीं, चलते रहना, मिलते रहना। ऐसा लगता है कि अगर सचिन पायलट की अपनी भी खुद की पार्टी होती तो वो अकेले ही जीत जाते, क्योंकि कांग्रेस को जीतने के लिए फिर चाहे वो शिमला हो, चाहे वो कर्नाटक हो, हर जगह सचिन पायलट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोकप्रियता के मामले में शायद कांग्रेस के अंदर पूरे भारत में सचिन पायलट का कोई विकल्प दिखता नजर नहीं आ रहा है। यहां आप हनुमानगढ़ जब जाते हैं तो रास्ते में देखिए क्या कुछ हो रहा है, क्या रास्ते, क्या सर्किट हाउस, क्या रुकने की जगह, क्या बीच में रुकने वाले गांव, हर जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। इस तरीके से स्वागत हो रहा है। ये गंगानगर की, सूरतगढ़ की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ दिखा रही है। सचिन पायलट ने अपने उद्बोधन में क्या बोला है वो तो दूसरा विषय है, लेकिन लोग उन्हें कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, क्या एक्सेप्टेंस मिल रहा है, ये समझना पड़ेगा। और लोगों ने समझाया, आला कमान का जो अलग हो चुका धड़ा था उन्होंने समझाया, लेकिन समझे नहीं अभी तक कि ये जो सचिन पायलट के पास जवाब है, वो जवाब अगर वो नहीं समझे तो बहुत देर हो जाने वाली है। यहां पर आप ये देखिए हनुमानगढ़ पीलीबंगा में किस तरह से स्वागत हो रहा है, और सचिन पायलट जिस भीड़ को उद्बोधन कर रहे हैं उस भीड़ का उत्साह देखिए। ये कलेक्टर को बोलकर लाई हुई भीड़ नहीं है, सरकारी मशीनरी को साध कर ट्रकों में बुलाकर लाए हुए भीड़ वाले लोग नहीं हैं, ये अपने मन से आए हुए लोग हैं। क्योंकि सरकारी मशीनरी तो पूरा सचिन पायलट के विरोध में है, कैसे इतने सारे लोग आते हैं। उसके बाद देखिए हनुमानगढ़, झुंझुनू, लगातार इनके दौरे चालू हैं और इस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं हर जगह पर। तो इससे आला कमान को बहुत सारी बातें अब तक पता लग जानी चाहिए। हर मंदिर वो जा रहे हैं, आराध्य देवों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, हर पथ पर वो आगे बढ़ रहे हैं और इन पथों पर आपको कई सारे विधायक भी साथ में दिख जाएंगे, चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे फिर हेमाराम हो, मंत्री खुद हेमाराम है, वो भी इनके साथ दिख जाएंगे। उनके भाषणों में पता लग जाएगा कि आने वाली आंधी का नाम है सचिन पायलट, और इस आंधी को अगर आला कमान नहीं पहचानी तो बहुत देर हो जाएगी। आप लगातार देखिए यहाँ पर जब हनुमानगढ़ पहुँचे तो वो वहाँ पर सिख कम्युनिटी भी काफ़ी है, तो वो सिख कम्युनिटी के जो अपने गुरुद्वारा हो रहे हैं वहाँ पर भी जा रहे हैं, लगातार अरदास कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि सचिन पायलट जो है वो हर इमोशन को केटर करना चाहते हैं, हर लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिस कदर का रिस्पांस मिल रहा है वो वाकई राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। और ये भूचाल आना इलेक्शन से कई महीने पहले शुरू हो चुका है। सोचिए इलेक्शन आते आते क्या हो जाएगा, सचिन पायलट का जो चर्चा है, का जो बुखार है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा। और इस नब्ज को अगर अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं समझी तो आने वाले दिनों में शायद बहुत देर हो जाएगी। कैमरामैन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए, नमस्कार। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा, और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।